कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो के स्वागत समारोह में आज विभिन्न संगठनों को छोड़ लगभग दर्जनों लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा, जिसमें लेडी डूमर से बैजनाथ सिंह भी शामिल हैं। कभी विधायक ढुल्लू महतो के दाहिने हाथ बताए जाते थे। इस स्वागत समारोह में श्री महतो ने कहा कि कभी बाघमारा को विकास और समृद्धि के लिए याद किया जाता था, आज रंगदारी, कोयला चोरी और भ्रष्टाचार के लिए यहाँ की गिनती होती है। समृद्ध झारखंड और कलंक मुक्त बाघमारा के लिए वे लड़ते रहेंगे, चाहे जो भी करना पड़े। उन्होंने विधायक को चेतावनी देते हुए कहा कि उनका स्तर गिरने की वजह से हम पर अंगलन बयान दे रहे हैं। उन्होंने मुझ पर जो आरोप लगाया है उसका प्रूफ दे, नहीं तो आम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि अब बाघमारा की तस्वीर बदल रही है, लोगों को अब हकीकत की जानकारी होने लगी है। इसी का परिणाम रहा कि बेनीडीह डंप से उल्टे पैर भागना पड़ा। उन्होंने कहा कि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सभी का सदस्यता फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसका लेखा जोखा कांग्रेस कार्यालय दिल्ली हेडक्वार्टर रखे। पूर्व मंत्री ओपी लाल के पुत्र युवा नेता अशोक लाल ने कहा कि विधायक किस खतरे की बात करते हैं, जबकि क्षेत्र की जनता के लिए सबसे बड़ा खतरा तो वे खुद हैं। उनके खुद के ऊपर 50 से अधिक केस चल रहे हैं और इतनी धाराएं लगी है कि कोई व्यक्ति उन सारी धाराओं को याद कर ले तो वह व्यक्ति कम से कम वकील का मुंशी जरूर बन जाएगा। मौके पर पूर्व मंत्री मन्नान मलिक, जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह, लगनदेव यादव, रविंद्र पांडे, सुरेंद्र यादव, इंदल यादव, बैजनाथ यादव, धनेश्वर ठाकुर आदि मौजूद रहे। के कार्यक्रम के आयोजनकर्ता जो भी साथी हमारे हैं, किसी का हम नाम नहीं ले रहे हैं, एक बड़ा समूह ने तय किया मेरे बाघमारा के साथियों ने, तो उनको हम धन्यवाद देते हैं। और जो नौजवान हमको रिसीव किए महोदा मोड़ से जाकर, उनको भी आभार प्रकट करते हैं। और भीज कर जो महिला आई उसको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और आभारी हम हैं जो धनबाद से चल के हाजी मन्नान मलिक साहब, विजेंद्र बाबू और रामप्रीत जी और जो भी साथी आए, अशोक जी हैं, तो सभी का हम हृदय से उनको हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आज का सफल प्रोग्राम के लिए आप सब भी सहयोग जो किए, आपका भी हम आभार प्रकट करते हैं। सर, ये जो आए दिन बात शुरू हो रहा है कांग्रेस और बीजेपी, उसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, यहाँ एंटी एलिमेंट का सवाल है। खुल के हम बोल रहे हैं, वो जो टिप्पू में रंगदारी करते थे, मजदूरों का पैसा मजदूरी नहीं देते थे, हमने मजदूरों को दिला दिया पैसा, तो बहुत बड़ा उनका नुकसान हुआ। अब जैसे डीओ वाले, कोकरीज वाले जो लोग हैं, हमारे लोग को डीओ देना शुरू कर दिए, लिफ्टिंग हमारा आदमी शुरू कर दिया, तो उनको पेट में दर्द हो गया। मुल्क कमाए तो उसका यही ना था। नहीं, ये अक्सर देखा गया कि जब से आप सरकारी अध्यक्ष बने तब से यहाँ पे माहौल जो है नहीं, आप लोग संकीर्ण होके मत सोचिए इसको। आपको याद होगा कि नदखरकी में जिस दिन वो गाड़ी रोकने का काम किया था, हम भी आए थे। हमारे आने के बाद माहौल बदला और उसके बाद महिला लोग जब सुन ली कि आ गए हैं दादा, तो उसको कोई कर्म नहीं छोड़ा। वहाँ का मजदूर लोग कोई शब्द ऐसा नहीं जो शब्द से उसको परिभाषित नहीं किया। तो बौखलाहट तो उसी दिन उनको हो गया था कि हमारा कोकरीज भी किया, डीओ भी किया, डंप भी किया। अब मालिक को क्या पूछेगा? विधानसभा में जाइए ना, वहाँ जो विकास का काम करिए ना, बात करिए ना, वहाँ तो करिएगा नहीं, खड़ा होइएगा, बोलिएगा हमारा जान को खतरा है, हमको सुरक्षा दे दो, हमको 40 तो सिक्योरिटी दे दो, तो हमको कार्बाइन दे दो, तो हमको 47 दे दो, 56 दे दो। तो 47-56 के फेरा में रहे, क्षेत्र के फेरा में तो नहीं रहे, यहाँ के बेरोजगार के फेरा में तो नहीं रहे, विकास के फेरा में तो नहीं रहे। जमीन लूटने का काम उनका बहुत बड़ा काम है। आप जहाँ रहते हैं, आपके अगल बगल में दोनों साइड में, दरदा में भी और उधर जो है लेडी डूमर में भी, जो 200 एकड़ से ज़्यादा का जो घेरे हुए हैं, उनका बाबूजी का है। कितना जमीन का उनका डीड है, अब निकलेगा सब ये बात। SIT हम गठन करा रहे हैं, SIT मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई है, यहाँ से डेलीगेट जा रहा है। और किसान अपने दर्द को रखेगा कि किस तरह से बंदूक के जोर पर बंदूक को भय दिखाकर
हमारा ज़मीन घेरा है, हमको पैसा नहीं मिला है, यह बात मुख्यमंत्री के सामने रखेगा। यहाँ के आदिवासी लोग, यहाँ के मूलवासी लोग, जिसका अपना खतियानी ज़मीन है, ये लूट लेंगे। हम भी जनप्रतिनिधि हैं, मेरा भी दायित्व है। मैंने ये संकल्प लिया था चुनाव में कि हम हारे जीते उसका बाउंड्री तोड़ के रास्ता दिलाएंगे, दिलाया। मैंने कहा था कि मजदूरों को हम उसका उचित मजदूरी दिलाएंगे, 10,000 रुपया दिलाया। मैंने अनाउंस किया था कि डीओ ओपन टू ऑल हो जाएगा, जिसको क्षमता है लगाएगा, लगा रहा है, उठा रहा है। कोकरीज वाला भी अब देना शुरू किया है, हमारे लोगों को भी देना शुरू कर दिया है। अब उनके पास बचा गया रोने के सिवा। अब चिटाही धाम के नाम पर भी जमीन लूटवा है। चिटाही धाम तो धाम सिर्फ धाम नाम है, काम उसका अलग है। वहाँ चंदन लगा के नकली बाबा बनने जा रहे हैं, जैसे आसाराम बन गए हैं, राम रहीम बन गए हैं, वही बाबा बनने जा रहे हैं आने वाले दिन में। तो उनका जगह कहाँ है आप तो जानते हैं। सर पीछे एक कांग्रेस के नेत्री जो है उसके पीछे में एक छोड़िए ना, कोई नेत्री नहीं है वो कांग्रेस की, ऐसा लोगों का नाम मत बोलिए। तो वो आप साफ कहना चाह रहे हैं कि वो नहीं, वो पार्टी में ही नहीं है। अरे पार्टी में थी तो थी, जब उसका आचरण बिगड़ा तो हम लोग उसको नहीं मानते हैं, उसको कभी उसको साथ में नहीं बैठे देते हैं। इसका आचरण इतना गंदा हो तो लाल साहब ज्वाइन करा दिए थे हमको बोल के। वो पार्टी में रहने लायक है, बता दीजिए आप हमको। कांग्रेस के नेत्री बता रहे हैं। बागवाड़ा प्रखंड अध्यक्ष नहीं है कांग्रेस। अरे सब अध्यक्ष है, यहाँ चलिए। बताएं आपका क्या। देखिए, आज हमारे बीच के ही एक साथ रहने वाले जलेश्वर महतो साहब हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से इनका स्वागत किया गया पहले ही। आज संगठन की ओर से बाघमारा प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन का समारोह रखा गया था। उसमें धनबाद बाघमारा प्रखंड के साथियों के साथ साथ धनबाद से भी हमारे पूर्व मंत्री और दूसरे लोगों ने स्वागत किया है। और एक बात केवल हम अपनी ओर से बताना चाहते हैं कि बाघमारा में अगर अमन शांति लाना है तो यहाँ कांग्रेस को जिताना पड़ेगा। और जिस तरह से आज जलेश्वर बाबू के यहाँ लोगों ने स्वागत किया और जिस तरह से बाघमारा अंगड़ाई लेने लगी है, हमको लगता है कि आने वाले चुनाव में जलेश्वर बाबू यहाँ से विजयी होंगे, यहाँ से कांग्रेस विजयी होगा। और जो भी वैसे ताकत हैं जो केवल धार्मिक उन्माद फैला करके चाहते हैं कि हम यहाँ चुनाव जीतें, हम अपने मर्जी से जो काम करें, वो अब नहीं चलेगा। जलेश्वर बाबू ने साफ शब्दों में कहा है कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे इस तरह की बाघमारा में कम से कम नहीं होने दिया जाएगा। हम जलेश्वर बाबू को अपनी ओर से, जिला की ओर से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जलेश्वर महतो जी का स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आरके सिंह सभी लोगों को मुबारकबाद दिया गया। एक कर्मठ आदमी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जिससे झारखंड प्रदेश मजबूत होगा। साथ साथ बाघमारा में और धनबाद में कांग्रेस मजबूत होगी। बाघमारा में जो माफियागिरी चल रही है उसके लिए भी जो है संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और जलेश्वर महतो जी को जो है सभी लोगों को कंधे से कंधे मिला के चलना पड़ेगा, ताकि जो है यहाँ से माफिया भगाया जा सके। कोयला जो चोरी होती है वो चोरी, और जो ट्रांसपोर्टिंग में जो है गरीबों से रंगदारी लिया जाता है, वो सारा चीज़ बन जाता है।